तो आज हम बात कर रहे हैं विमान हादसों की। हमारे पास जो जानकारी है वो इन घटनाओं के पीछे की तकनीक, उनके कारण और कुछ चर्चित मामलों पर रोशनी डालती है। वैसे ये बात थोड़ी अजीब है ना कि ये हादसे इतने भयानक होते हैं, लेकिन फिर भी हवाई सफ़र को आज दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये विमान हादसा होता क्या है, मतलब परिभाषा क्या है। जानकारी कहती है कि जब कोई प्लेन उड़ान भरते वक्त हवा में या फिर उतरते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। जी, और ये समझना ज़रूरी है कि आज की जो तकनीक है उसने ऐसे हादसों की संख्या को बहुत कम कर दिया है। लगातार सुधार हुए हैं। हाँ, ये तो है। तो फिर ये हादसे होते क्यों हैं अगर तकनीक इतनी अच्छी है तो? जानकारी के हिसाब से तो करीब 70 से 80% मामलों में वजह इंसानी गलती होती है। बिल्कुल। मतलब पायलट की कोई भूल या शायद कोई गलत फैसला या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कोई चूक। ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है मानवीय चूक। पर इसमें सिर्फ पायलट की थकान या फैसले ही नहीं, कई बार ट्रेनिंग की कमी या फिर सिस्टम कितना जटिल है, ये बातें भी मायने रखती हैं। अच्छा। ये स्रोतों के विश्लेषण से पता चलता है। और हाँ, तकनीकी खराबी भी एक कारण है। जैसे मान लीजिए इंजन फेल हो गया या हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई। और मौसम, उसको कैसे भूल सकते हैं। तेज तूफान, बहुत घना कोहरा हो या बर्फबारी, ये सब भी तो खतरनाक हो सकते हैं ना। बिल्कुल, मौसम एक बड़ा कारक है। मैंने तो ये भी पढ़ा कि कभी-कभी उड़ान भरते वक्त अगर कोई पक्षी टकरा जाए तो उससे भी इंजन को काफी नुकसान हो सकता है। हाँ, बर्ड स्ट्राइक जिसे कहते हैं, वो भी एक जोखिम है। और देखिए, हमें उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भी ध्यान में रखना होगा जो जानबूझकर की जाती हैं, जैसे आतंकी हमले या कोई तोड़-फोड़। ओह हाँ, हालांकि ये बहुत ही कम होते हैं, पर 9/11 के हमले इसका एक दुखद उदाहरण है। अब एक आंकड़ा है जो मुझे स्रोतों में मिला, वो थोड़ा हैरान करने वाला है। जी। ये कहते हैं कि किसी विमान के क्रैश होने की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है। करीब 1 करोड़ 10 लाख उड़ानों में सिर्फ एक। जी। मतलब अगर कोई रोजाना हवाई जहाज में बैठे तो औसतन 30,000 साल तक सुरक्षित रह सकता है। जी। क्या ये सच है? हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। ये दिखाता है कि एविएशन इंडस्ट्री सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेती है। जोखिम बहुत बहुत कम है। लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन हर एक हादसा अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी होता है और इसीलिए सुरक्षा उपाय लगातार और बेहतर किए जाते हैं। हर घटना से कुछ न कुछ सीखा जाता है। जानकारी में कुछ जानी मानी दुर्घटनाओं का भी जिक्र है, जैसे वो मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 जो 2014 में एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। हाँ, आज तक उसका पूरा मलबा भी नहीं मिला, शायद पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। बिल्कुल, वो एक पहेली ही बनी हुई है। और अगर हाल के उदाहरण देखें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 का मामला था। कोझिकोड वाला। जी, 2020 में कोझिकोड में भारी बारिश में रनवे पर फिसल गया था विमान। और एक एयर फ्रांस फ्लाइट 447 थी 2009 में। हाँ, वो अटलांटिक महासागर में गिरी थी। जी, वो खराब मौसम और शायद पायलट की चूक, दोनों वजह थी। तो ये मामले दिखाते हैं कि कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कभी रनवे की दिक्कत, कभी मौसम, कभी तकनीक, कभी मानवीय भूल। हर मामले से सुरक्षा नियम और सख्त होते होंगे फिर। बिल्कुल, जांच का मकसद ही यही होता है। तो फिर आज के विमान इतने सुरक्षित हैं कैसे? क्या खास तकनीकें इस्तेमाल होती हैं इनमें? देखिए, आजकल के विमानों में कई बहुत एडवांस्ड सुरक्षा सिस्टम लगे होते हैं। एक तो ऑटो पायलट है जो लंबी उड़ानों में पायलट की मदद करता है, उनका वर्कलोड कम करता है। हाँ, वो तो सुना है। फिर है TCAS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये हवा में दूसरे जहाजों से टक्कर रोकने में मदद करता है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। जी। फिर स्टॉर्म रेडार होता है जो खराब मौसम की जानकारी पहले ही दे देता है। एंटी आइस सिस्टम होता है जो विमान के पंखों वगैरह पर बर्फ जमने से रोकता है। और सबसे अहम ब्लैक बॉक्स। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक आवाज रिकॉर्ड करता है कॉकपिट की और दूसरा उड़ान का सारा तकनीकी डेटा, ताकि अगर कुछ हो जाए तो पता लगा सकें कि असल में क्या हुआ था। बिल्कुल, जांच में ये बहुत मददगार होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर ही हवाई यात्रा को इतना सुरक्षित बनाती हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि विमान हादसों के पीछे इंसानी गलती, तकनीकी दिक्कतें और मौसम, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन ये भी साफ है कि आज की टेक्नोलॉजी और जो कड़े सुरक्षा नियम हैं, उन्होंने हवाई यात्रा को काफी हद तक सुरक्षित बना दिया है। एकदम सही। और ये याद रखना जरूरी है कि सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिस पर लगातार काम चलता रहता है। एविएशन इंडस्ट्री हर घटना से सीखती है और सुधार करती है। आंकड़े भले ही दिखाते हों कि जोखिम कम है, पर सतर्कता में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
वैसे मौजूदा जानकारी तो आज की सुरक्षा व्यवस्था पर ही है, पर यह एक सोचने वाली बात जरूर है कि भविष्य में क्या होगा। जब ड्रोन्स और पूरी तरह से ऑटोमेटिक विमान आम हो जाएंगे, तो अब एविएशन सुरक्षा के सामने नई चुनौतियां क्या होंगी और उनके हल कैसे निकलेंगे, ये एक आगे विचार करने का विषय है।